आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, इसी प्रकार 12, 13, 14, 15। मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में जो भी आप लोग पढ़ोगे उसको कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे, अच्छे से ढंग से विधिवत एकदम। लिखने का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर एग्जाम हॉल में आपका ये क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम्पल जो भी है, तो आप लोगों को कैसे करना रहेगा, ठीक है। और मैं फुल गारंटी नहीं, फुल गारंटा इस चीज का लेता हूं कि आप लोगों को पूरा जितना भी पढ़ाऊंगा सबका सब समझ में आएगा, ठीक है। रुक कर देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, जो आपको मर्जी वो कमेंट कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हलवा बढ़िया, मजामा मजामा। चलिए देखिए, ये हम लोगों का जो उदाहरण है वो उदाहरण 9 नंबर का है। क्या है? x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर इतना तथा x माइनस वाई बराबर इतना है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को आव्यूह में दोनों आव्यूहों को जोड़कर और घटा के दे दिया है, ठीक है ना। जैसे x और y को आप लोगों को आव्यूह बोला है, जैसे x आव्यूह है, y एक आव्यूह है, तो दोनों को x और y को जोड़ जोड़ के और घटा घटा के दिया है, ठीक है ना, दोनों आव्यूहों को। तो सिंपल हमको x आव्यूह और y आव्यूह को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है लल्ला। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप दिमाग लगाओ, सोचो इस चीज को कि अगर ये एक इक्वेशन हो जाए और ये एक इक्वेशन हो जाए, दोनों दो इक्वेशन हो जाए, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को यदि हम घटा दें चाहे जोड़ दें, अगर मैं जोड़ूंगा तो y और y कटेगा, x मिलेगा, तो यानी कि x आव्यूह आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको घटाता हूं तो y प्लस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, x कट जाएगा, यानी कि आव्यूह y मिलेगा इस तरीके से। यानी कि आपको दो इक्वेशन बनाना है, एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और दोनों इक्वेशनों को एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, फिर आप लोगों का x और y दोनों ही आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम करके दिखाते हैं। देखिए, जैसे मैं इसको लिख लेता हूं आव्यूह x को, ठीक है। जरा देखिए, ये आव्यूह जो है x प्लस वाई, ये आव्यूह x प्लस वाई को मैं लिखता हूं, क्या है लल्ला, ये है 5209, ये आव्यूह है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। और एक आव्यूह है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई जो है लल्ला वो क्या है आप लोगों का, वो है 3, 6 और 0 - 1। ये आव्यूह एक आप लोगों का है जिसको हम लोग सेकेंड मानेंगे। ये लेट मानना होगा तो मान लेना, ऐसे करके लेट माना, ये भी लेट हम लोग माने हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। तो अब जरा देखिएगा, मैं लिखूंगा समीकरण, है ना, समीकरण 1+2 से आप माइनस भी कर सकते हो, है ना, हम पहले प्लस कर लिए। तो समीकरण 1+2 से, यानी कि लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा और राइट का राइट में जुड़ेगा, तो इन लेफ्टों को आपस में जोड़ते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। x प्लस वाई प्लस जोड़ना है प्लस, ये क्या है, x माइनस वाई, यही है ना लल्ला। फिर इसी प्रकार इसको हम लोग जोड़ देंगे राइट वाले को राइट में, ठीक है। तो राइट को राइट में जोड़ेंगे बाबू, तो ऑलरेडी हमारे पास राइट लिखा हुआ है, तो हम इसको मारते हैं कॉपी पेस्ट, है ना, खटाक से हम लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो इसको भी हम लोग यहाँ पे प्लस के साथ जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे ले लिए, और इसको हम लोग यहाँ पे प्लस के साथ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का ये y से y लल्ला घट के कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, ठीक है ना। काटना तो उचित नहीं है, बट क्या करो, काट लो, प्रचलन में। तो 2x आ गया, जोड़ के x 2x, और इसको जोड़ूंगा 5 3 8, मैं लिखता हूं 8 जोड़ के 6 2 8, सब बता दिया गया है ना कि कैसे ये जुड़ता है ना। जैसे अगर आव्यूह का जो क्या बोलते हैं कोटि समान है तो फिर वो जुड़ जाता है, इसकी कोटि यानी कि इसकी ऑर्डर समान है, इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, यानी कि इसके संगत जो एलिमेंट होंगे, संगत जो अवयव होंगे, संगत जो प्रविष्टियां होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो संगत प्रविष्टि का मतलब ये इसके संगत है, 2 इसके संगत है, 0 इस 0 के संगत है, और ये 9 इस -1 के संगत है, तो जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जुड़ के लल्ला आया ये, ठीक है। क्या किसी को दिक्कत है? नहीं सर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि x बराबर ये 2 अब इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके भाग में आएगा, और भाग हम ऐसे बनाते हैं ना, 8 8 0 8, ठीक है बाबू, ठीक है। अब इसके आगे मैं लिख देता हूं यहीं पे, ये जब 1/2 अंदर जाएगा तो यानी कि अदिश राशियों से गुना करने का ढंग आप लोगों को सिखाया गया लेक्चर में, ठीक है ना, पिछला लेक्चर में कंसेप्ट के साथ।
तो इसको सबके पास ले जाकर गुना करते हैं, इसको इस अवयव के भी पास लेकर जाएंगे, इसके भी लेकर जाएंगे, इसके भी लेकर जाएंगे, इसके भी लेकर जाएंगे, यानी कि ये जाएगा तो आप लोगों का हो जाएगा 4 4 4, है ना। तो x बराबर आप लोगों का आ जाएगा 4 4 0 4, यानी कि ये आप लोगों का x बराबर निकल कर आया। ठीक है, क्या किसी को दिक्कत है? नहीं सर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग y ज्ञात करेंगे, तो y कैसे मिलेगा? y इन दोनों को अगर मैं घटाता हूं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, है ना, तो माइनस करेंगे तो यहां माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो इसको बना देगा प्लस, यानी कि y y प्लस प्लस जुड़ जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो जरा देखना, मैं लिखता हूं ऐसे ही, समीकरण 1 है ना -2 से, ठीक है लल्ला, 2 से। अब समीकरण 1 -2 से लिखेंगे तो x प्लस वाई, ये आप लोगों का समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड है, और ये माइनस करना है माइनस, और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड है x माइनस वाई, तो माइनस है या प्लस हो जाएगा ना प्लस। ये जब माइनस अंदर एंट्री मारेगा तो प्लस बना देगा, क्योंकि इसको ब्रैकेट के साथ लेकर आएंगे। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल, 12 में हो तो समझ में इतना आना चाहिए, ठीक है लल्ला, ठीक है, नहीं तो मैथे मत लेना। जरा देखना इसको, लेफ्ट को लल्ला, सॉरी राइट को राइट में जोड़ेंगे तो 5 2 फिर 0 9, ये हो गया, और ये माइनस, क्योंकि माइनस करना है हमको तो माइनस, ये अब हम लोग लिख देंगे इसको, है ना, क्या है 3 6 0 -1, ठीक है बाबू, ठीक है, ओके। अब ये आप लोगों का x यहां से घटेगा, यानी कि ये कटेगा, और बचेगा 2y, है ना, 2y इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ोगे घटाओगे, 5 में से 3 निकलेगा लल्ला 2, 2 में से -6 निकलेगा -4, ये 0 में से 0 निकलेगा 0, और 9 में से देखो माइनस, और ये माइनस माइनस, इस माइनस को बना देगा प्लस, 9 1 10, तो ये हो जाएगा 10। क्या किसी को दिक्कत? क्या किसी को दिक्कत है? क्या किसी को दिक्कत है? नहीं सर, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार इस y को, सॉरी y के जो मल्टीप्लाई में 2 है उसको इस साइड लेकर जाएंगे, क्योंकि मुझे तो y बताना है, तो y बताना है, तो y सिर्फ इधर रहेगा, 2 को इधर लेकर जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा 2 4 0 10। अब बाबू इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सब एलिमेंट के पास ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा रे लल्ला, इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, ये स्मॉल वाई मत समझ लेना आप लोग, ठीक है, इसको स्मॉल वाई मत समझ लेना, ये कैपिटल वाई है सारा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे बना दिया हूं ना, तो थोड़ा सा आप लोग सोचने लगोगे, सब स्मॉल वाई लिख लेना आप लोग, ठीक है, चल, और स्मॉल करें कैपिटल लिख लेना। अब इसको 2 का 1/2 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा तो -2, और यहाँ पे आ जाएगा तो 0, और यहाँ पे हो जाएगा तो 5, यानी कि आपका आया y बराबर ये। x और y बराबर पूछा था कि x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, तो x बराबर पता चला लल्ला, है ना, पता चला होगा, ठीक है। यहां पे भी आपको जोड़ सिखा दिया गया, और यहाँ पे माइनस ऋण सिखा दिया गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, है ना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ठीक है लल्ला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का 10 नंबर का है, इसमें x और y का वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन आप भी नहीं पूछ रहा है, इसमें एलिमेंट पूछ रहा है, x और y स्मॉल में है, देखो x स्मॉल में y स्मॉल में है, तो x और y एलिमेंट पूछ रहा है आपसे, एलिमेंट वो अंदर है, आप व्यू के अंदर है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं इसको पूरे इक्वेशन को यहां पे छाप देता हूं, और छापने के बाद हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है रे भैया, क्या है रे, क्या है, कुछ नहीं है, देखो क्या है यहाँ पे, x है, फिर 5 है, 7 है, और y -3 है, यही तो है। एक बार अच्छे से ढंग से लिखता हूं, 2, और ये x है, फिर ये 5 है, फिर ये 7 है, और ये y -3 है, ठीक है लल्ला, ठीक है। प्लस में अंदर आप व्यू में दिया हुआ है 3 -4 1 और ये 2, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या है रे लल्ला, 7 6 15, और यहाँ पे है 14, ठीक है रे भैया, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को छापे हैं भैया, है ना, अभी बाकी कुछ किए नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको जोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं जुड़ेगा, जब तक इसका इसमें गुना नहीं होगा तब तक ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसको इसमें अंदर गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो लल्ला आएगा, देख
2 का x में गुना होगा तो 2x, 5 में गुना होगा तो 10, 7 में गुना होगा तो 14 और 2y माइनस 6। बोलो क्या है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और इतना लिखने से अच्छा है रे भैया कि इसको हम लोग यहाँ पे क्या करें, टपका दें, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ये 2x प्लस 3 ऐड होगा रे भैया, तो आ जाएगा, जानते हो क्या, 2x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है रे लल्ला। ये 10 में माइनस 4 ऐड होगा तो घटेगा, क्या होगा, 6 6। और ये 14 में 1 ऐड होगा तो 15, ठीक है। और इसमें ये ऐड होगा तो जरा देखना ध्यान से, ये दो ना इस डिजिट में, अंक में आकर ऐड होगा, यानी कि ये ऐड होगा यानी कि घटेगा, तो -4 आएगा, यानी कि 2y माइनस 4, ठीक है। ये एक आप व्यू तैयार हो गया। ये सब जोड़ने का ढंग सिखा दिए गए इसके पिछले एक्सरसाइज के पिछले, सॉरी 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 सॉरी, इसके पिछले लेक्चर के पिछले लेक्चर में, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ जोड़ना घटाना गुना ही सिखाया गया वहां पे, ठीक है ना। यानी कि ये लेक्चर नंबर 7 है, 6 लेक्चर में सिखाया गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बराबर में इसको मैं यहाँ पर क्या कर देंगे रे भैया, छाप देंगे, ठीक है। 7 6 15 और 14, ठीक है रे लल्ला, ठीक है। अब सुनो, एक हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं, स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट पढ़े थे लेक्चर 2 में, ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़े थे कि अगर आप व्यू बराबर हो, अगर आप व्यू बराबर हो तो उसके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये आप व्यू दोनों बराबर हैं तो इसके जो संगत एलिमेंट है ना, जो संगत एलिमेंट है ना, वो आपस में क्या होते हैं रे लल्ला, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जरा देखना इसका संगत एलिमेंट कौन है, ये 2x प्लस 3 इसके संगत है, ठीक है ना। इसको a11 बोलते हैं, इसको भी a11 बोलते हैं, तो a11 संगत एलिमेंट हो गया, है ना, है ना, ठीक है। ये a12 है और ये भी a12 है, तो ये भी संगत एलिमेंट हुआ। ये आप लोगों का a21 है, तो ये भी a21 है, तो ये भी संगत एलिमेंट हुआ। तो जरा देख तो रे लल्ला, ये 15 15 के बराबर है, ये 6 6 के बराबर है, इसी प्रकार ये ना 7 ही है, क्या है रे भैया, ये 7 ही है। तो x क्या होगा कि ये 7 हो जाएगा, सोचो x क्या होगा कि ये 7 हो जाए, है ना। समझ में आ रहा है क्या होगा? नहीं समझ में आया? बताओगे क्या होगा? 2 दूना के 4 और 4 3 7, यानी कि ये 2 होगा। चलो अभी निकालते हैं, देखो, लेकिन निकालने से पहले मैं लिखूंगा चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, है ना, बिकॉज वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानत हैं, ठीक है लल्ला। क्या जानत है रे भैया, चूंकि हम जानते हैं कि दो आव्यू दो आव्यू आपस दो आव्यू आपस में बराबर हैं, तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है रे लल्ला, इतना तो तुम लोग जानते ही होगे। अच्छा, तो संगत अवयव बराबर होते हैं, तो इसके ये बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है रे लल्ला। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन नंबर ले लेना रे भैया फर्स्ट। और सुन ध्यान से, ये एक एलिमेंट इसके बराबर, यानी कि 2y माइनस 4, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, एग्जाम्पल नंबर, सॉरी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये मान लो लेट है, ठीक है, मानने में की जाता है, ये लेट है रे लल्ला, लेट, ठीक है, माना है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे चाहोगे तो डायरेक्ट इसी यहीं पे इसको सॉल्व कर लो, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। तो मैं इसको या तो समीकरण 1 से लिख कर फिर सॉल्व करना शुरू करो, समीकरण 2 से लिख कर फिर सॉल्व करना चालू करो। तो हम क्या कर लेते रे भैया, यहीं से इसको सॉल्व कर देते हैं, निपटा देते हैं यहीं पे, ठीक है। जरा देखना, इस समीकरण को मानने का कोई अर्थ भी नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं मतलब निकलता है, ठीक है। वो दोनों समीकरण से क्या करना पड़ता है, जैसे इसमें y दिया जाए और इसमें भी x दिया, इसमें सॉरी y दिया, इसमें x आ जाए, तो फिर तो समीकरण मानना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके निकलेगा, ठीक। तो जरा देखिएगा, यहीं से हम निपटाते हैं इसको। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 है तो उधर जाएगा,
तो लल्ला -3, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो 2 से ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में ना लिखकर हम डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ठीक है, ठीक है गुरुजी, आप जो कह दिए उससे हो गया। ऐसा भी है का, है ना, विश्वास मत मानना, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ये नहीं कि छोड़ दो हमारे ऊपर। ये कितना हो जाएगा रे भैया 18, 2 से कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू आएगा, जरा देखा ना, y इज इक्वल टू आएगा, कितना आएगा रे भैया 9, ठीक है, बिल्कुल राइट, राइट जी सर, राइट। तो ये आप लोगों का x और y का आंसर आ गया है, x और y का बाबू आंसर आ गया है, ठीक है। x और y का आंसर पूछा था आप लोगों से, तो आप दीजिएगा कि सर जी x का आंसर है ना, क्या है रे लल्ला x का आंसर, x का आंसर ये है और y का आंसर ये है, ठीक है। क्या किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, किसी को लफड़ा है, नहीं ना, किसी को नहीं ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये 10 नंबर का एग्जांपल था रे भैया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और ये एग्जांपल नंबर 11 है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मस्त सवाल है एकदम, जैसे तुम मस्त हो वैसे ही सवाल भी मस्त है, ठीक है, मजा आ जाएगा लगाने में, ठीक है लल्ला। चलो पहले तो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं आपको। कह रहा है कि दो किसान राम किसान नहीं है, राम किसान होगा, दो किसान राम किशन और गुरुचरण, है ना, गुरुचरण लिखा है, गुरुचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा, ये नौरा है, ठीक है ना, नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों में को निम्नलिखित ए बी आव्यूह व्यक्त किया गया है, यानी कि ए और बी। तो देखो, सितंबर माह और अक्टूबर माह में इस प्रकार चावल की बिक्री को निम्नलिखित, यानी कि सितंबर को ए और ये अक्टूबर को रे भैया बी, ठीक है ना, सितंबर ए है, अक्टूबर बी है, आव्यूह में व्यक्त किया गया है। तो आव्यूह ए तो दिखा, आव्यूह बी नहीं दिखा, क्या दिखा, आव्यूह नहीं दिखा, और कह रहा है कि व्यक्त किया गया, यानी कि ये क्वेश्चन फॉल्ट है, डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्टर घोषित हो गया। लेकिन इसको डिफॉल्टर नहीं घोषित करके हम लोग ये कह रहा है कि व्यक्त किया गया है, व्यक्त नहीं किया गया है, तो यहां से हम लोग ए निकाल सकते हैं फिलहाल, ठीक है, ए यहां से निकाला जा सकता है, ठीक है लल्ला। ये सितंबर माह की बिक्री रुपयों में दिया है और ये अक्टूबर माह की बिक्री रुपयों में दिया गया है, जबकि ये डिफॉल्ट है, ये अक्टूबर माह की बिक्री नहीं है, क्योंकि अक्टूबर माह की बिक्री जो है वो 20 है और अक्टूबर माह की बिक्री यहाँ पे ए माइनस बी दिया हुआ है, और जबकि अक्टूबर माह की बिक्री क्या है लल्ला, बी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से, कह रहा इस प्रकार के चावल की बिक्री, है ना, मतलब सितंबर और अक्टूबर, तो सितंबर में आपका ए और अक्टूबर में बिक्री बी, तो अक्टूबर में बिक्री बी है, तो ये बी यहाँ पे दिया नहीं है, तो क्वेश्चन है डिफॉल्ट, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आएगा, एक बार पीछे से रिवर्स गियर लगा के जाइएगा, फिर से दोबारा सुनिएगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां से ए निकाल, सॉरी ए तो दिया है, बी निकाल सकता हूं, बी निकाल लूंगा, बी निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा, बी निकालूंगा अभी, ठीक है। और यहाँ पे ए दिया हुआ है अक्टूबर माह का, ठीक है, सॉरी सितंबर माह का ए दिया हुआ है, बी अक्टूबर माह का मुझे निकालना है, तो मैं अक्टूबर माह का बी निकालूंगा, इसी जगह ए का वैल्यू पुट आउट करूंगा, बी को उधर लेकर जाऊंगा, इसको इधर लेकर आऊंगा और घटा दूंगा, जोड़ दूंगा, जो भी होगा प्लस माइनस वाला खेला रहेगा, हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल। अब आपसे जो क्वेश्चन किया रे लल्ला, कह रहा है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। तो जब बी निकाल लोगे तो उसको क्या कर देना रहेगा, पेचअप करा देना रहेगा, मिला देना रहेगा, मिला दोगे ना, यानी कि जोड़ दोगे ए और बी को ना, तो वो दोनों का सितंबर और अक्टूबर का सम्मिलित बिक्री निकल कर आएगा, ठीक है। ये अक्टूबर का तो है, सॉरी ये सितंबर का तो है, अक्टूबर का निकालोगे और दोनों का पेचअप करा देंगे, मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। फिर कह रहा है कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए, मतलब सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में, तो जो अक्टूबर का निकल कर आएगा तो ए माइनस बी करेंगे, ऑलरेडी ए माइनस बी दिया हुआ है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, चुट्टा यही उठा के क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर में डाल दिया, ठीक है ना, ए माइनस बी का आंसर डायरेक्ट दे दिया, ठीक है ना लल्ला, ये दूसरे का आंसर यहाँ पे है, बात समझ में आएगी, आ जाओगा। ये कह रहा है तीसरे में, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए।
अक्टूबर का मतलब बी जो निकालेंगे उसी में 2% का इंक्रीज करके हम लोग बता देंगे कि कितना लाभ मिल रहा है। ठीक है, कुल मिला जुला के बी निकालना है। चलो बी निकालते हैं। यानी कि ए दिया हुआ है, ए हम लिख लेंगे, ए है 10,000, 20,000, 30,000, 50, 30, 10। ठीक है, चलो चलो भैया लिखते हैं। देखो ए हमारे पास है रे लल्ला, ए हमारे पास है 10,000, 20,000, ठीक है, और यहाँ पे है फिर 10,000 था क्या, अरे भैया भूल गए, 30,000 है। 10, 20, 30, 50, 30, 10, 10, 20, 30, 30। और ये पॉइंट है रे भैया, पॉइंट मत समझना, इसको कामा समझना आप लोग ना, ये कॉमा है। ठीक है, ये कॉमा है। और यहाँ पे है 50,000, 50,000 है, और फिर 30,000 है, फिर 30,000 है, और फिर ये 10,000 है। ये लल्ला 10,000 है। क्या आपको ए समझ में आया? ए लल्ला समझ में आया? ये दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, ये भैया हमको गिवन है, दिया है। ठीक है, गिवन तो और है, ए माइनस बी भी दिया है, तो ए माइनस बी को भी लिखेंगे हम लोग। ए माइनस बी लिखा है घटा के। ठीक है, देखते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है? 50, 10, 24, 50, 10, 24, 24, 50, नहीं 5,000, 10,000, 24,000, 5,000, 10,000, 24,000। ठीक है, 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, 20,000, 30,000, 20,000, 0। ये आप लोगों को ए माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है रे भैया, ए माइनस बी आप सभी को ये भी दिया हुआ है, बिल्कुल राइट। ये ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी यहाँ पे है, ये दिया हुआ है रे भैया, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिएगा सॉल्यूशन में, हल में, हल में हम आपको दिखाते हैं। देखो ए माइनस बी ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, इसको मैं छाप दूंगा यहाँ पे। ठीक है रे भैया, लिख लेता हूं, लिख लिया, बिल्कुल। ये आप लोगों को दिया हुआ है ए माइनस बी। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू पुट आउट करते हैं। ए का जब वैल्यू पुट आउट करोगे तो बी निकल कर आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो, क्या सर, आइए, आएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे। देखो बाबू, हमारे पास एक सर जी खड़ा है ना, खतरनाक सर जी एकदम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब चीज पढ़ाते हैं, ऑलराउंडर हैं। ये किसी दिन आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, तो इस ए का वैल्यू पुट आउट करेंगे रे भैया, इसमें ए का वैल्यू पुट आउट करते हैं, यहीं से उठा के एक टांग के यहीं पे डाल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इतना लिखने से अच्छा है कि इस चीज को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं और एक जगह पे लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंपल छोटा करता हूं, ऐसे, ये एक जगह लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पे माइनस बी है रे भैया, है ना, तो माइनस बी मैं लिख देता हूं, पहले तो इसको काट दूं, डिलीट मार दूं, एक जगह पे हो गया माइनस, माइनस बी के जगह पे ये बी वाला डाल देता हूं, बी तो बी ही रहेगा, सही है, बी, और बराबर, ये बराबर में ये पूरा, तो बराबर में ये पूरा। ठीक है, लिखने से अच्छा है भैया रे, ये करा के हम कॉपी पेस्ट मार दें। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गया। देखो ए की जगह पे ए का वैल्यू रख दिए, बी की जगह बी ही है, और ये बराबर में बराबर में। अब बी को मैं उधर कर देता हूं तो प्लस में चला जाएगा, और इसको इधर लेकर आ जाता हूं तो बी हमारा निकल कर आ जाएगा। जैसे बी को उधर लेकर जाऊंगा तो प्लस में बी जाएगा, तो बराबर में बी आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं बराबर में बी, और इसको इधर लेकर आएंगे तो इसी में से इसको माइनस करना है, यानी कि इसको मैं फिर से एक बार दोबारा लिखूंगा, तो इसको मैं फिर से एक बार दोबारा लिखता हूं रे लल्ला। ठीक है, खतरनाक, देख लो, ये लिख दिए, और ये लिखने के बाद फिर माइनस, ये माइनस, समझिएगा ध्यान से,
ये माइनस, इसको इसी के जगह पे लाएंगे, है ना। ओहो, ये आ जाएगा। लिखने से तो टाइम बच रहा है ना भैया, है ना, कॉपी पेस्ट करने में बड़ा मजा आ रहा है ना। अब बी बराबर आ जाएगा डायरेक्ट हम लोगों का, जरा देखिएगा ध्यान से क्या आएगा। इस 10,000 में से 5,000 निकालिए तो कहोगे गुरुजी 5,000, ठीक है। इस 20,000 में से 10,000 निकालिएगा, बोलेंगे गुरुजी 10,000, आसान है घटाना। 30,000 में से 24,000 निकालिए तो कहेंगे गुरुजी 6,000। इस 50,000 में से 30,000 निकालिए, कहेंगे गुरुजी 20,000। इतना तो आता ही होगा। 30,000 में से 20,000, 10,000, ठीक है। और 10,000 में से 0 निकालिएगा तो 10,000। यानी कि लल्ला ये जो आया है, ये जो आया है, ये आप लोगों का बी क्या है, अक्टूबर माह की बिक्री है। क्या है, अक्टूबर माह की बिक्री है, ठीक है ना। ये कौन था रे भैया, देखते हैं। ये राम किशन है, राम किशन और गुरुचरण, नीचे गुरुचरण है और नीचे राम किशन है, ठीक है ना। नीचे गुरुचरण और ऊपर राम किशन, गुरुचरण और राम किशन, ठीक है। तो गुरुचरण और राम किशन का बासमती, परमल और नूरा की जो अक्टूबर माह की बिक्री है वो है यह, है ना। जो अक्टूबर माह की जो बिक्री है वो है यह, दोनों का, ठीक है। और जो भी था, जो भी खेती था नौरा का और न जाने बासमती का और किसका परमल का खेती किया था, तो ये बासमती है और ये परमल होगा, ये नौरा होगा। ये ऊपर राम किशन है, नीचे गुरुचरण है। तो इसका आ गया अक्टूबर माह का बिक्री। तो ये अक्टूबर माह का बिक्री हम लोगों के पास, वो कह रहा था कि दिया है लेकिन दिया नहीं था, इसको निकालना था, ठीक है। अब दोनों का, दोनों खेती का जो अक्टूबर है और जो सितंबर है, सितंबर और अक्टूबर दोनों का कह रहा है कि एक साथ में बिक्री का पैसा बताना है कि कितना है। देखो जो क्वेश्चन है बाबू, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सम्मिलित मतलब ऐड करके दोनों का। तो हमारे पास लल्ला ए मालूम है और बी निकल गया है, तो ए और बी को दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो हम लोगों का दोनों माह के सम्मिलित बिक्री का मतलब वो प्राइस आएगा। सम्मिलित बिक्री का क्या आएगा, प्राइस आएगा, ठीक है। तो मैं इसको दोनों को ए प्लस बी जोड़ते हैं, है ना। सेकेंड वाला फर्स्ट वाला करते हैं पहले। तो इसके आगे मैं फर्स्ट पहला क्वेश्चन लिखता हूं, प्रथम क्वेश्चन। अच्छा देखिए इधर छोड़ जाने दो, इधर ही कर लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो ए को पहले लिख लेते हैं जो ये पूछा है ना। अच्छा जो पूछा है उसको लिखना क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार की चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री, है ना। सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री, सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री, की सम्मिलित सम्मिलित बिक्री, ठीक है। अच्छा सम्मिलित बिक्री ए प्लस बी, यही होगा सम्मिलित बिक्री, बराबर में ए आपका क्या है रे भैया, ए देखना, ए जो है 10 20 30, 10,000, 20,000, 30,000, 30,000, 50,000, और है ये 50,000 के बाद 30,000 शायद होगा, 30,000 है, ठीक है। 50,000 के बाद 30,000 और ये जीरो है शायद, ठीक है, और प्लस अभी हम लोगों का बी आया हुआ है, ठीक है। जरा देखिएगा 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000, अच्छा 10,000 है। और 10,000 के बाद यहाँ पे बी आया है 50,000, 50,000, 10,000, 6,000, नहीं 50 नहीं, 5,000, 10,000, 6,000, 5,000, 10,000, 6,000, 5 10 6, 5 10 6, ठीक है, 5 10 6, 5 10 6,000, ठीक है, सही है। 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 10,000, ठीक है बाबू। 20,000, 20,000, 10,000, 10,000,
अब जरा देखिएगा, ध्यान समझिएगा, 20,000 तक देखो, अगर इसमें हमको कहीं लिखने में दिक्कत हो गया होगा, ठीक है, कोई अंक जीरो छूट गया होगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, उससे कोई मैटर नहीं करता है। प्रोसेस हम लोगों का सही रहना चाहिए ना, प्रोसेस सही सीखना चाहिए। कहीं अगर छूट जा रहा है जोड़ने घटाने में तो उस पर मत जाइएगा, है ना। वैसे छूटेगा तो नहीं, कोशिश करूंगा कि नहीं छूटे, लेकिन अगर छूट जाता है बाय द वे तो उस पर मत जाइएगा, प्रोसेस समझिएगा, ठीक है। सम्मिलित मिश्रित सम्मिलित धन का मतलब दोनों का सितंबर और अक्टूबर का जोड़ के बताना है। तो अब हम लोग जोड़ेंगे 10,000 और 5,000, तो लल्ला 15,000, ठीक है, 15,000। ये 20,000 और 10,000 तो 30,000, कितना आएगा सम्मिलित धन? 30,000। 30,000 6,000 तो 36,000, कितना सम्मिलित धन आएगा लल्ला? 36,000। ये 50,000 और 20,000 तो कितना सम्मिलित धन आएगा? 70,000। ये 30,000 और 10,000 कितना सम्मिलित धन आएगा लल्ला? 40,000। 40,000 और 10,000 10,000 कितना सम्मिलित धन आएगा? 20,000 आएगा। तो ये हम लोगों का सम्मिलित धन आया, ए प्लस बी, ए प्लस बी सम्मिलित धन आया है। क्या आप लोगों को नहीं समझ में आया? बताइए तो। ए और बी दोनों को जोड़ दिए तो ये सम्मिलित धन सितंबर और अक्टूबर का, ठीक है, बात समझ में आई होगी। दूसरे सवाल का आंसर दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे सवाल का आंसर हमारे पास लल्ला है, यहाँ पे जरा देखिएगा, कह रहा सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। तो ए माइनस बी जब करेंगे, ए माइनस जब बी कीजिएगा, ए भी पता है बी भी पता है, दोनों हम लोग ए दिया था बी निकाले थे, तो ए में से जब बी करेंगे ना, घटाएंगे ना बाबू, तो यही निकल कर आएगा, ठीक है। बोलो, तो हम लोगों का दूसरा सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी यही है, पता चल जाएगा, ठीक है। ये दूसरे का यहाँ पे सीधा आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफॉल्ट है, तो कुल मिला जुला के आप लोग देख लीजिएगा, ये बिल्कुल दूसरे वाला का सॉल्यूशन है। अब तीसरे वाला का देखिए, मतलब ये घटाइएगा ए और बी को रख के, ए और बी के व्यू को रख के घटाइएगा, यही निकल कर आएगा, ठीक है। यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। अक्टूबर, अक्टूबर यानी कि बी, सितंबर ए है, अक्टूबर क्या है लल्ला? बी है, ठीक है। तो ये जो अक्टूबर बी है उसी पे 2% का लाभ, यानी कि जो बी ये निकाले हैं ना भैया, ये जो हम लोग बी निकाले हैं ना, इसी पे 2% का लाभ देना है, ठीक है, 2% का लाभ। तो जरा देखिएगा, ये हम लोगों का बी यहाँ पे है, ये बी है, अब इसी पे मैं 2% का लाभ देता हूं इनको, ठीक है। जरा देखिएगा, इसको इधर कर दूं और यहाँ पे हम 2% का लाभ तीसरे वाला को हल कर सकते हैं, है कि नहीं, इतना बहुत जगह है। तो हम यहाँ तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर के जो सवाल है, कह रहा है कि बी पे 2% का लाभ, तो जो 2% का लाभ है लल्ला, वो आप व्यू बी पे, ठीक है, आप व्यू बी पे। तो 2% यानी कि 2% को भगाओगे तो बट्टे में 100, ये बीच में गुना लिखना होगा तो लिख लेना, तो गुना में ये बी, यानी कि 2/100, यानी कि अगर इसको सॉल्व करोगे भैया, तो सॉल्व मत करो, छोड़ो जाने दो, इसी तरह सॉल्व करोगे तो फंसने लगोगे, है ना, 0 0 है तो सब कट जाएगा, अच्छा रहेगा। और बी का वैल्यू पुट आउट करिएगा, बी है यही 5,000, फिर 10,000, ठीक है, फिर आप लोगों का 6,000, फिर आप लोगों का 20,000, फिर 10,000 और फिर है 10,000, ठीक है भैया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, 1/100 1/100 से गुना, सॉरी 2/100 से गुना होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, एक जीरो बचेगा, 5 दूना के 10, यानी कि 10 और एक जीरो बचा तो 100, ठीक है, यही आएगा सॉल्व होके। यहाँ पे जरा देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो बचेगा, और 2 का गुना करेगा तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 दूना के 12, एक जीरो तो 120, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 2 दूना के 4 और 2 जीरो बचा है, तो 2 जीरो बचा है तो 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 का एक में गुना होगा तो 2, और 2 जीरो बचा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो बचा है, 2 का 100 में गुना होगा तो 200, यानी कि भैया जो 2% का लाभ बी पे है ना, बी पे 2% का जो लाभ मिलने वाला है सबको, वो यही मिलने वाला है ना। यानी कि ये रामचरण और गुरुचरण जो भी होगा, ये जो खेती हुई है उसका, चावल में बासमती का, फिर परमल का, फिर नौरा का, तो इस प्रकार से उस पर अक्टूबर माह वाले पे लाभ है 2% कर रहे हैं, हाँ 2% का, ठीक है, 2% का ये इससे लाभ निकल कर आ गया। बात समझ में आई बाबू? बोलो, बोल भैया,
समझ में आया होगा बिल्कुल। तो इसी प्रकार से इसको करना था। ये तीसरे नंबर का सवाल का आंसर है, वो दूसरे नंबर का, सॉरी ये पहले नंबर का, दूसरे नंबर का मैं सॉल्व नहीं किया हूं इसलिए कि दूसरे नंबर का खुदे वो आंसर दे दिया था। ठीक है, चलो अब हम लोगों का 12 नंबर का एग्जाम्पल है। सिंपल सा गुना करना है रे भैया, सिंपल सा गुना करना है। क्या गुना नहीं कर पाओगे? क्या गुना नहीं कर पाओगे? गुना करने का तुम लोगों को तरीका नहीं सिखाया गया था? बिल्कुल सिखाया गया था। जो ए आप लोगों का मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लल्ला ए मैट्रिक्स ए ऑब्यूज जो है वो ऐसा है। कैसा है रे भैया? 6 है, 9 है, 2 है और 3 है। ये ए है और ये बी है, ये बी है। बी क्या है रे भैया? बी जो तुम्हारा है ना लल्ला, वो 2 है, 6 है, 0 है, फिर 7 है, 9 है, फिर 8 है। ये बी ऑब्यू है। ठीक है, ये कौन सा ऑब्यू है भैया? बी। अच्छा अब जरा देखिएगा, ए और बी हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ये तो हमको दिया हुआ है, गिवन है, ये हमें दिया है, गिवन है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि ज्ञात करना है? ए बी ज्ञात करना है। अच्छा ए बी, ए का बी में मल्टीप्लाई करना है। ये होगा मल्टीप्लाई कि नहीं होगा, पहले तो ये हमको डिसाइड करना है। हर ऑब्यू को आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इसको डिसाइड करना है कि ये होगा कि नहीं। तो जरा देखिए, इसका जो कोटि है 2/2 है, इसका जो कोटि है लल्ला 2/2, और इसका जो कोटि है 2/3 है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट में सिखाए थे, क्या सिखाया था कि अगर ये पास पास वाला ये दोनों बराबर हो जाए तो गुना होगा। और गुना होके कितना बाई कितना का ऑब्यू देता है? तो जो बच जाता है 2/3 का ऑब्यू देगा। कितना बाई कितना का देगा? 2/3 का ऑब्यू देगा। तो 2/3 का ऑब्यू देगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, इसका गुना करते हैं रे भैया, इसको गुना करेंगे हम लोग। तो यानी कि मैं लिखूंगा ए बी, अच्छा हल में लिखूंगा, सॉल्यूशन में, हल में क्या लिखूंगा बाबू? ए बी बराबर ए का जो वैल्यू है ये है, ए का जो वैल्यू है ए है, और जो बी का वैल्यू है रे भैया, बी का वो यह है, जो बी का वैल्यू है वह यह है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल राइट, राइट। ठीक, अब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से कैसे। इस रो का इस कॉलम में गुना होगा, फिर इस रो का इस कॉलम में गुना होगा, फिर इस रो का इस कॉलम में गुना होगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है लेक्चर 5 में, जाकर देख लीजिएगा एक बार। इस 6 का 2 में गुना करेंगे तो 6 दूना के 12 होगा, 6 दूना के 12 और प्लस के साथ इस 9 का 7 में गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63 होता है ना, तो 63। अब इन दोनों को आपस में यहाँ पे गुना करके जोड़ लेते हैं। ठीक है बाबू, फिर इन दोनों का इसमें गुना होगा। ठीक है, तो ये रो जाएगा, ये रो देगा और ये कॉलम में तैयार करेगा। कॉलम तैयार कर दिया, पहला कॉलम है तो पहले कॉलम के लिए रहेगा। ये इस रो का यानी पहले रो है तो पहले ही रो में लिखेंगे, और इसका इस दूसरे कॉलम में गुना करेंगे तो दूसरा कॉलम तैयार करेगा। 6 का 6 में गुना होगा तो 6 6 का 36 और प्लस ये 9 का 9 में 99 81। देख लो, ये दूसरा कॉलम के लिए तैयार हो गया, ये पहले कॉलम के लिए तैयार हो गया। अब तीसरे कॉलम में इसका गुना होगा तो देखो ये रो ही जा रहा है, ये रो में रो का गुना करें तो रो ही जाएगा। तीसरे कॉलम में तो तीसरा कॉलम तैयार करेगा। 0 का 6 में गुना करेंगे तो 0 प्लस 9 का 8 में 9 72, यानी कि 72 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आया होगा। अब इसका इसमें गुना करेंगे, इसका इसमें, तो देखो पहले रो में सॉरी पहले कॉलम में है तो पहले ही कॉलम में, दूसरा रो है तो दूसरा रो तैयार करेगा। 2 दूना के 4 प्लस 3 7 3 के 21। ठीक है, और इसी का अब इसमें तो दूसरा कॉलम है तो दूसरे कॉलम में, दूसरा रो है तो दूसरे रो में 2 6 12 और 7 सॉरी 3 9 3 27 तो प्लस 27, प्लस 27। ठीक है, ये दूसरा रो, तीसरा कॉलम है तो तीसरे कॉलम में 2 0 0 और प्लस है ना 8 3 के 24 तो 8 3 के 24। ये गुना हो गया, अब जोड़ देंगे, गुना हो गया है ना। ये ए बी है, यानी कि मैं यहाँ ए बी अब लिख रहा हूँ। ए बी जरा ध्यान से देखिएगा, गुना कर लिया हूँ, जोड़ना है बस। तो इसको इसमें जोड़ोगे तो 65 65 75, तो बाबू ये आएगा 75, है ना 75। अब इसको जोड़ोगे लल्ला तो 6 1 7, 6 1 7 और 8 3 11, 8 3 11, तो ये इतना हो गया। इसको इसमें जोड़ोगे तो 72 ही रहेगा। ठीक है, इसको इसमें जोड़ोगे तो 25,
ठीक है 25। इसको इसमें जोड़ोगे बाबू तो 7 दूनी 9 तो 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है इसको इसमें जोड़ोगे तो 24 ही रहेगा, यानी कि हमारा गुना हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एक्सरसाइज का गुना ही है, और यहां से गुना सीखोगे तो आगे भी आपको काम करेगा। ठीक है तो इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस चीज को सीखना है। ठीक है लल्ला, चलो अब आप लोगों को आगे नेक्स्ट हम बताएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लल्ला 12 के बाद 13 वाला सवाल में बाबू कह रहा है कि तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए, यानी कि एक बार ए का बी में मल्टीप्लाई करना है, एक बार बी का ए में मल्टीप्लाई करना है, एक बार ए का बी में और फिर पलट के बी का ए में मल्टीप्लाई करना है, और दर्शाना है कि क्या मतलब दिखाना है कि क्या ए बी बी ए के बराबर है। तो देखो ये हर केस में, देखो हर केस में ए और बी ऐसा नहीं है कि बराबर नहीं होता है, किसी किसी केस में बराबर भी हो जाएगा। अगर आप व्यू, अगर आप व्यू है ना, कौन सा आप व्यू है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आप व्यू है, तो वर्ग आप व्यू में कोई ऐसा भी मैट्रिक्स हम ले लेंगे जो बराबर हो जाएगा। बी का ए में गुना करो चाहे ए का बी में गुना करो, बराबर आ जाएगा। क्या बात करते हो? ठीक है किसी किसी केस में ऐसा भी है, तो हर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसीलिए हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये बराबर यहाँ पे नहीं है। ठीक है चलिए अब ए को हम लोग लिखते हैं और बी को लिखते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है बाबू ए और बी लिख दूं, बिल्कुल। ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 है, -2 है, 3 है और -14 है, 2 है और ये 5 है। ठीक है और बी बराबर जो दिया हुआ है, बी बराबर वो दिया हुआ है क्या, देखिए बी बराबर दिया है 2 3 4 5 2 1। अब हमको ए बी निकालना है ना, ये दिया हुआ था, लिख दे रहे हैं, दिया है। ठीक है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, फिर बी ए ज्ञात करना है और दर्शाना भी है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है बाबू समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ये दर्शाना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग ए बी निकालेंगे है ना, हल, हल में जरा देखिएगा, हल में ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है ए बी यानी कि 1 -2 3 और ये -4 2 5 ये है, और यहाँ पे बी ये है 2 3 4 5 2 1, ये आप लोगों का क्या है बी। ठीक है बाबू सही है। अब हम लोगों को जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रे भैया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो ये देखो ये क्या है 2/3 है, 2 रो 3 कॉलम, तो 2/3 है, 2/3 है। ठीक है और ये क्या है, ये 3 गो रो 2 गो कॉलम, तो 3/2 है। अब इसका ये मिलाओगे ना तो सेम सेम है, यानी कि गुना होगा, यानी कि गुना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई अभी मैं किया हूं पीछे जस्ट क्वेश्चन में, वैसे ही मल्टीप्लाई किया जाएगा इसका, जरा देखिएगा। इस रो से इस कॉलम में गुना होगा, इस रो से इस कॉलम में गुना होगा, तो ये पहला रो तैयार करेगा और ये पहला कॉलम देगा, तो पहले कॉलम में जोड़ के लिखेंगे है ना, यानी कि 1 का 2 में गुना होगा तो 2। ठीक है -2 का 4 में गुना होगा तो -4 दूना के 8, और ये प्लस तो माइनस आएगा तो माइनस बना देगा प्लस को, तो 4 दूना के 8। ठीक है और ये 3 का 2 में 3 दूना के 6, तो प्लस के साथ 6। ठीक है अब इसी का इस दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम तैयार करेगा यहाँ पे, 1 का 3 में गुना करेंगे तो 3, 1 गुना 3 3, फिर 2 का 5 में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 गुना के 10, और फिर प्लस ये 3 करने 3 तो 3। ठीक है बाबू ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, इस रो का इस कॉलम में, तो 4 गुना के 8 लेकिन -8। ठीक है -8, फिर प्लस इस 2 का 4 में 4 गुना के 8 प्लस 8। ठीक है और फिर इसका 5 का 5 गुना के 10 तो प्लस 10 होगा। ठीक है प्लस क्या हो जाएगा बाबू 10। इसी प्रकार इसका फिर इसमें गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 तो -12, -12
फिर आप लोगों का 2 का 5 में तो 5 दूना के 10 प्लस 10, ठीक है। और फिर आप लोगों का 5 का 1 में गुना होगा तो प्लस 5, ठीक है लल्ला, ठीक है। अब ए बी बराबर आप लोगों का जो आने वाला है जरा देखिएगा, 6 2 8 और 8 में से 8 घटेगा तो 0 भेली, ये 3 3 6 और 10 तो -4, ठीक है, -4। और उसके बाद अब उसके बाद लल्ला ये हो गया। अब इसके बाद इसको 8 8 कट गया, 10 बचेगा 10। और यहाँ पे 10 5 15 घटेगा 12 में से तो कितना आ जाएगा रे भैया, 3 आ जाएगा, 3। तो ये ए बी आया, क्या आया, ए बी। अब हम लोग बी ए निकालेंगे, अब हम लोग बी ए निकालेंगे, बी ए बराबर, तो बी ए बराबर पहले बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे भैया, पहले बी। तो पहले बी को देखो छाप दे रहे हैं, तो रखे, देखो तो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, देखो भैया, है ना, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं, कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या कर दिए, इसको करना है तो कॉपी, ठीक है। हम लोगों के पास बी आ गया रे भैया, ठीक है। ए को लाना है, चलिए ए भी आ गया, ए भी आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को गुना करना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं ना, नहीं सर, ठीक है। अब जरा देखिएगा इधर, ए का बी में मल्टीप्लाई करते हैं ना, सॉरी बी का ए में, तो अब इस कॉलम का इस कॉलम, अच्छा पहले ये देखो कि गुना हो रहा है कि नहीं, तो ये गुना हो रहा है कि नहीं, यानी कि 3 बाई क्या है, 3/2 है, और ये क्या है 2/3, 2/3, ठीक है। तो ये दोनों मिल रहा है यानी कि गुना होगा, 3/3 का देगा, ठीक है, जो बच जाता है वही देता है, 3/3 आएगा, है ना, वर्ग भी आएगा, देखा ना। इसको इसमें, इस रो को इसमें गुना करेंगे, 2 एकन्ने 2, यानी कि बी ए आपका आने वाला है, जरा देखिएगा, 2 एकन्ने 2 2, और इसका इसमें -4 4 3 12 -12, ठीक है। अब इसका इसमें गुना होगा, इसमें तो 2 का 2 में तो -4, और 3 का 2 में 3 दूना के 6 तो +6। अब फिर इसका इसमें, ठीक है, तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, फिर प्लस, और 3 पचे 15 तो 15, ठीक है बाबू, हो गया। अब फिर इसका इसमें, तो 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, और 5 चौको 20 तो +20 नहीं -20, क्योंकि माइनस लगा है ना, तो -20, ठीक है। कहीं गड़बड़ ना कर दें हम, एक सेकंड रुक जाइएगा। ये कहीं दिमाग जानते हो, फोन आ रहा था, 2 3 बार फोन आ गया, ये जब आते हैं सब ना डिस्टर्ब कर देते हैं सब, ठीक है। इसको हम साइलेंट कर देते हैं रे लल्ला, साइलेंटे कर देते हैं, जब आते हैं सब तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। देख लेते हैं एक बार, इसका इसका इसमें गुना है, इसका इसमें गुना करना था, ठीक, नहीं 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 नहीं, इसका इसमें गुना करना है, इसका इसमें, तो दो 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 एकन्ने दो, गड़बड़ हुआ है क्या, इसका इसमें गुना करना है, अच्छा हाँ, 2 एकन्ने 2, ठीक है। और इसका इसमें -4 3 12, ठीक है। फिर इसका 2 दूना के 4 -4, और इसका इसमें 3 दूना के 6 +6, ठीक है। 6 2 3 6, और 5 3 15, 6 15, ठीक है। अब इसका इसमें गुना करना है, तो 4 कन्ने 4, ठीक है। और इसका इसमें 5 चौको 20 -20, ठीक है अभी। अब फिर इसी का इसमें, तो 5 4 दूना के 8 -8, -8, और ये 5 दूना के 10 +10, ठीक है। देखो बहुत लादार है गुना। अब इसके बाद, अब इसके बाद इसी का इसमें गुना करेंगे, तो 4 तिहाई 12 तीसरे कॉलम में जाएगा, 4 तिहाई 12, और प्लस 5 5 5 पचे 25, 5 पचे 25, ठीक है। अब इसका इसमें, तो 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, और इसका इसमें तो -4 -4, फिर इसी का इसमें, तो 2 दूना के 4 -4, और इसका इसमें 2 एकन्ने 2 तो +2, ठीक है, +2। अब फिर इसी का इसमें, तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, और प्लस 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5,
तो इस प्रकार से ये गुना होगा, इस प्रकार से ये बाबू गुना आपका होगा। ठीक है, ठीक। अब ये हो गया आप भी तैयार। बी ए बराबर, बी ए बराबर अब क्या आएगा जरा देखिएगा, ये आएगा -10, ये आएगा 2, ये आएगा 15 6 21, और ये आएगा घट के -16, और ये आएगा घट के 2, और ये आएगा जुड़ के 27 37, और ये घट के आएगा -2, और ये घट के आएगा लल्ला कितना -2, और ये जुड़ के आएगा 6 5 11। अच्छा आप सोचो देखो, क्या बी ए और ए बी बराबर है? क्या बी ए और ए बी बराबर है? तो इसको मैं समीकरण 1 मानता हूं, और इसको मैं समीकरण 2 मानता हूं, और लिखूंगा समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि क्या कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, प्रूफ हो गया, सिद्ध। ठीक है लल्ला, तो इस प्रकार से आप इसको कर लोगे, बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कर लीजिएगा। हमको जहां तक उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ गुना करना था, एक का ए में बी में, ए का बी में, और एक बार बी का ए में। ठीक है, ऐसे गुना कर देना था, और बाकी इसमें कुछ था ना। 14 नंबर के एग्जाम्पल में बाबू कह रहा है कि ए और बी दिया है, ए बी गुना करके दे दिया, यानी कि इन दोनों को गुना करके दे दिया है, बी ए गुना करके दे दिया है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में समान नहीं है। ठीक है, दोनों में समान नहीं है, तो कह रहा है कि अस्पष्टतः ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। कह रहा है कि अतः आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। आव्यूह मतलब अतः आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। क्रम विनिमय नहीं होता है का मतलब जैसे a प्लस बी कर लो, चाहे b प्लस ए कर लो, है ना, ये तो बराबर होता है, ये तो बराबर होता है। लेकिन इसमें ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, नॉट इक्वल टू बी ए होता है, यानी कि आव्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। देखो कभी कभी कर भी देता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है ना। हमें आपको एक एग्जांपल दिखा देंगे, करता है। ठीक है, कभी कभी मतलब मैक्सिमम टाइम नहीं करेगा, बाकी एक आध बार कभी ऐसा भाई दबे आ जाएगा वर्ग भी जो कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई ना? हाँ बिल्कुल कर देगा। तो यहाँ पे बस इसमें कुछ नहीं था, 14 एग्जाम्पल वैसे ही आपका खाली है, मैं आपको समझा दिया हूं, और इसमें कुछ नहीं है। 15 नंबर का जो एग्जाम्पल है लल्ला, उसमें कह रहा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे दिया है, जो ऊपर है वही छाप दिया गया है, दिया है, और पूछ रहा है, लिखा गया है कि ए बी का मान ज्ञात किया, मैंने पूछ रहा है, ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है, ये ऑलरेडी हो चुका है, प्रश्न दिया है, अब यहीं से नीचे हम लोग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो आपको यहां से करना है, सॉल्यूशन यहां से है। ठीक है, ए बी, देख भैया, ए बी बराबर आपको करना है, तो ए क्या है आपका 0 है, -1 है, 0 है, और 2 है, यही है। और बी आपका क्या है लल्ला, 3 है, 5 है, 0 है, 0 है। गुणा करना है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो ए बी निकाल कर हम आपको दिखा दे रहे हैं फट से, बहुत आसान है। 0 का 3 में गुना होगा तो 3, और 1 का -1, देखो इस तरह से इस तरह करना है, -1 का 0 में गुना होगा तो +0 हो गया ये। अब इसका इसमें गुना करें, 0 का 5 में गुना होगा तो 0 प्लस, और -1 का 0 में गुना होगा तो 0, और इसका अब इसमें ऐसे गुना होगा तो 0 का 3 में गुना होगा तो 0, और प्लस 2 का 0 में गुना होगा तो 0, फिर अब इसका इसमें, तो 0 का 5 में गुना होगा तो 5, और सॉरी रे भैया रे भैया भैया रे भैया 0, और 2 का 0 में गुना होगा तो +0। तो यानी कि आया लल्ला आपका ये क्या ए बी निकल के क्या आया, दिख ही रहा होगा, 3 आया, 0 आया, 0 आया, 0 आया, ये आया आपका। ठीक है, यानी कि ए भी आ गया, यही ज्ञात करना था। 15 वाला का एग्जांपल था, बहुत आसान था। इसके बाद का जो भी एग्जांपल है लहदार है, मस्त है, मतलब लाजवाब है, एकदम खतरनाक है ना। अच्छा हम लोग उसमें पढ़ेंगे, सीखेंगे भी बहुत कुछ, और उसके बाद हम लोगों का इसका एक्सरसाइज आ जाएगा, एक्सरसाइज 3.2, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे। लल्ला आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक शेयर कीजिए। बिल्कुल यदि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, मुझे भी ऐसा लगेगा कि नहीं आप पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो मैं भी और एफर्ट लगाऊंगा, और मतलब मजबूती के साथ खड़ा हूंगा, मजा आएगा फिर।
पढ़ाने में, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बताइए, शेयर कीजिए और बेहतरीन करने की कोशिश किया जाएगा कि यहाँ से बेहतरीन आप लोगों को किया जाए, ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 100 में 100% बने, ठीक है। चलिए, आप लोग सभी लोग बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और टीचर का जो जो टीचर होते हैं, चाहे कोई भी टीचर पहले का किसी से पढ़ चुके हो, अभी किसी से पढ़ रहे हो, सबका सम्मान करो, ठीक है। चलिए, बाय बाय, धन्यवाद। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को।